कटिहार कोढ़ा थाना क्षेत्र के नक्कीपुर गांव में एक सनसनीखेज वारदात ने सबको दहशत में डाल दिया। मौका ताड़कर चोरों ने बीपीआरओ सुमन लता के सूने घर में ऐसा हाथ साफ किया कि लाखों रुपए की नकदी और गहनों का नामो निशान तक नहीं छोड़ा। सुमन लता इस वक्त पूर्णिया जिले के अमौर प्रखंड में पदस्थापित है और वो बाहर थी। मौका था सुनसान रात का और निशाना था सरकारी अफसर का घर। चोरों ने फिल्मी स्टाइल में पूरे वारदात को अंजाम दिया। घर में कोई मौजूद नहीं था। ऐसे में चोरों ने आराम से ताले तोड़े और घर की एक एक चीज खंगाल डाली। अलमारी से लेकर बक्से तक जहां हाथ लगा वहां से कीमती जेवर और मोटी रकम पार कर गए। घटना की खबर जैसे ही गांव में फैली, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मौके पर पहुंची कोढ़ा थाना की पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। फिंगरप्रिंट टीम भी बुलाई गई है और चारों तरफ सख्त पहरा है। इस बड़ी चोरी ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। लोग दहशत में हैं और सवाल उठा रहे हैं कि जब सरकारी अफसर का घर सुरक्षित नहीं तो आम आदमी की सुरक्षा कौन करेगा। अब देखना यह है कि पुलिस की जांच चोरों तक पहुंच पाती है या फिर ये मामला भी बाकी वारदातों की तरह फाइलों में दब कर रह जाएगा। मैं बीपीआरओ अमौर हूँ और मैं तो पोस्टेड हूँ पूर्णिया में, और लेकिन ये मेरा घर है, मतलब मायका हुआ। तो मेरी शादी की जितनी भी मतलब ज्वेलरी थी वो सारी इधर ही थी, और मम्मी की ज्वेलरी थी, भाभी की ज्वेलरी थी, भैया का भी था, पापा का भी था। वो सारा जो है मतलब रात को मतलब यहाँ से जो है सारा गायब हो गया है। तो सारा जितना भी मतलब ताला था, 3-4 ताला तोड़कर फिर लॉकर भी तोड़कर फिर यहाँ से जो है सारी चीज़ें जो है वो निकाल लिया। तो कुछ कैश भी थे पापा के और सब लोगों की ज्वेलरी थी, वो सारा चला गया है। और क्या लग रहा है किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया? घटना का अंजाम तो अभी तो प्रशासन सारे यहीं पे हैं और मैं भी प्रशासन में हूँ, तो इसको तो गंभीरता से ली ही जाएगी और बहुत जल्द इन लोगों पे कार्रवाई भी की जाएगी। तो प्रशासन अपना काम कर रही है, देखते हैं आगे। यहाँ पे तो मेरे पापा मम्मी की जितनी भी मतलब ज्वेलरी थी, मेरे भैया भाभी की ज्वेलरी थी, लैपटॉप वगैरह भी था, और तो अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं देखा है। फॉरेंसिक वाले आ रहे हैं, वो अपना जांच करेंगे, उसके बाद हमें और पता चलेगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी थे जिसका मतलब जो गया है या नहीं। वो सारी चीज़ें तो अभी गहन उसका है, जाँच की विषय है। तो वो सब रात में डकैती हुई है, यहाँ सब चोरी किया है। लोग कटर से काट के, केवाड़ी से कटर से काट के, लॉकर काट के, जेवर जाता कैश सब ले गया है। आप लोग कहाँ थे उस वक्त? हम लोग पूर्णिया थे डेरा में। बीपीआरओ साहब हमारी लड़की है, उसी के डेरा में थे। आपकी बेटी तो एक तरफ डकैती कही है ना, रात में सोची समझी समझ के 7-8-10 लोग आए होंगे। कटर से काटना, 4-4 केवाड़ी को कटर से काटना, 2-2 लॉकर को काटना, कटर गैस कटर चला के काटना, आग बुझाना, ये सब तो चोर का काम नहीं है। तो डकैती करने के लिए ही ख्याल से लोग आए थे और उनको अच्छा खासा हाथ लगा। पुतों का सारा जेवर सब चला गया। बीपीआरओ का जेवर था समूचा, वो चला गया। बेटा का चैन अंगूठी था, वो चला गया। मेरा भी चैन अंगूठी था, वो हम पहनते नहीं थे, रख देते थे, कभी कभी पहनते थे, तो वो चला गया। और कैश था हमारे, वो बेटा का भी कुछ कैश था, पुतों का, पत्नी का भी कुछ कैश था रखे हुए चोरा नुका के। वो सब मेरा कैश 1 लाख के प्लस हम खेती गृहस्थी हम लोग जगह जगह जन पाठ को देने के लिए रखे थे, वो ले गए। अच्छा, ये अब तो वही स्वरूप तो वही है। अपराधी ये सजग हो गए हैं कि हमको कैसे क्या करना है, जबकि इसके पहले कभी भी इस तरह की घटना नहीं घटती। अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता था कि इस तरह की घटना घट सकती है। इसको तो डकैती का ही रूप दिया जाएगा ना। चोरी तो होता है, सेन मारा, बगल में काटा, बना जो मिला वो लेके चल दिया। ये तो निडर से एकदम पूरा भय मुक्त होके, और उसके बाद जो है सो सारे अलमीरा को, दरवाजे को इत्मीनान से काट के, इसमें पूरी सजगता से लोग आए हुए हैं। साजी जो भी अपराधी के हैं ये अपना आर्म्स वगैरह सहित होंगे। कि कोई वार भी करता है गांव वाला तो एक फायरिंग करेंगे, लोग अपना अस्त व्यस्त में भाग जाएगा। बीते रात जो है नक्कीपुर में राजेंद्र जी घर पर नहीं थे। इसके घर पर अज्ञात चोर द्वारा शटर काटकर चोरी कर लिया गया, जिसमें पैसा और नगद कुछ जेवरात चोरी हुआ है। हम लोग इसका उद्भेदन के लिए प्रयास जारी हैं। एफएसएल टीम आ रही है, डॉग स्क्वाड आ रही है, सीसीटीवी का आकलन कर रहे हैं। जल्द ही उद्भेदन कर लिया जाएगा। अज्ञात चोर है तो चोर तो बता नहीं सकते। अज्ञात चोर है, सीसीटीवी देखकर ही बता सकते हैं कि कहीं पर अगर उसका
आएगा तो उस समय बताएंगे, लेकिन अज्ञात चोर है तो 2-3 तो होंगे। सर लोग इसे डकैती कह रहे हैं। डकैती एक अलग चीज़ है, चोरी एक अलग चीज़ है।